प्रयागराज के संगम तट पर चल रहे महाकुंभ 2025 में एक और बड़ी घटना घटी है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने परम संसद में आज यह प्रस्ताव पारित किया कि किसानों को उनकी फसलों का समर्थन मूल्य केंद्र सरकार देने में असफल है, इसलिए अब संत समाज किसानों के साथ खड़ा होगा। वह किसानों को शुद्ध अन्न उपजाने के लिए प्रेरित करेगा। इसमें जैविक खेती पर जोर दिया जाएगा, रसायनों का प्रयोग ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा जाएगा। बदले में संत समाज किसानों को उनकी फसलों का मुँह मांगा दाम देगा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने धर्मादेश पारित करते हुए कहा कि परम संसद में यह निर्णय लिया गया है कि इस संबंध में एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भी भेजा जाएगा, क्योंकि किसान हमारे देश का अन्नदाता है। किसानों के हित में जब सरकारें निर्णय नहीं ले पाती तो हम हिंदू समाज को शुद्ध अन्न और शुद्ध जल नहीं मिल पाता, जो सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि हम जैसा अन्न खाते हैं, जैसा जल पीते हैं, वैसा ही हमारा तन और मन हो जाता है। तन मन को शुद्ध रखने के लिए शुद्ध जल और शुद्ध अन्न की ज़रूरत है, जिसमें किसानों की उपयोगिता ज़्यादा है। किसानों के हित में यह निर्णय सर्वोपरि बताते हुए उन्होंने यह धर्मादेश पारित किया। हमारा मानना है कि हम योगदान है और प्रधान किन्हीं किसान गुजारिश के माध्यम से हम अर्थव्यवस्था का आधार करते हैं। अतः किसानों को उनके व्यापार पर उनकी निर्धारित कीमत देना आवश्यक भी है और उचित भी। अन्न जल में अशुद्धि आदि किया गया है, क्योंकि हमने किसानों को उनके उत्पाद की सही कीमत देना है। सोने चांदी तो बिना हमारा गुजर है, तभी उनकी कीमत बढ़ रही है और जिस अन्न जल का हम भी नहीं कर सकते, उस अन्न जल की गिरफ्तार करने की हो रही है। जी, आज परम संसद में किसानों के विषय में चर्चा थी, क्या प्रस्ताव करें? ऐसा है कि हम हिंदुओं के लिए कई तरह से समस्याएं हैं। एक समस्या ये है कि हमको शुद्ध अन्न और शुद्ध जल उपलब्ध नहीं हो रहा है। हमारे देश की सरकारें तरह तरह की हमको गारंटी दे रही हैं, लेकिन शुद्ध अन्न और शुद्ध पेयजल की गारंटी नहीं दे पा रही हैं। तो हम लोगों ने ये विचार किया कि शुद्ध अन्न की कितनी हमारे जीवन में उपयोगिता है और क्या उसके बारे में हमको आग्रही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि जो मिले वही खा लेना चाहिए। तो विचार करने के बाद ये निर्णय हुआ कि जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा तन और मन हो जाता है। इसलिए हमको जिस अन्न का भोजन हम कर रहे हैं और जिस जल का पान हम कर रहे हैं उसके बारे में बहुत जागरूक रहने की आवश्यकता है। तो हम लोगों ने इस बारे में परम धर्मादेश पारित किया है कि हम आग्रही हों इस बात के कि हमारा जो अन्न है और जो जल है वो शुद्ध हों, और इस बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए और किसानों को इस बारे में प्रेरित किया जाए कि वो धर्मान्न उगाएं। धर्मान्न से हमारा तात्पर्य है ऐसा अन्न जो हम धार्मिकों के धार्मिक उपयोग में आ सके।